नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम ओलंपियाड सत्र 2023-24 के आयोजन के संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं उनको हम बहुत ही संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि समस्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड एवं वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड का आयोजन आगामी माह में किया जाना है। 2 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड 2 चरणों में आयोजित होगा। पहला जन शिक्षा केंद्र स्तर पर होगा, दूसरा जिला स्तर पर होगा। और ओलंपियाड में सहभागिता हेतु पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 5/7/23 से 20/7/23 5 से 20/7/23 मतलब 5 जुलाई से 20 जुलाई तक का होंगे। और प्रतियोगिता के आयोजन हेतु यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट नीचे और जानकारी। यहाँ पर देखिए टेबल में हमको बताई गई है कि जन शिक्षा केंद्र और जिला स्तर पर होगा। कक्षा 2 से 8 में 3 विषय इसमें सम्मिलित रहेंगे। एक प्रश्न पत्र होगा 2 से 3 के लिए, 4 से 5 के लिए एक प्रश्न पत्र होगा और 2 से 3 में अंग्रेजी, हिंदी एवं गणित से संबंधित प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी से संबंधित 20 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हिंदी में 15 पूछे जाएंगे, गणित में भी 15 रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 50 जो है बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट होगा। एक प्रश्न पत्र होगा 2 से 3 के लिए। इसी प्रकार से 4 से 5 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित एवं पर्यावरण चारों सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें अंग्रेजी के 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी, गणित और पर्यावरण के 10-10 रहेंगे। इस प्रकार से 50 प्रश्न पत्रों का इसका पेपर होगा। इसी प्रकार से 6 से 8 के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, उसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं प्रश्न मंच इनसे संबंधित होंगे। अब यहाँ पर देखिए आयोजन की जो एक संभावित तिथियां यहाँ पर बताई गई है वो है जन शिक्षा केंद्र स्तर पर 19 अगस्त को प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित होगी। द्वितीय चरण में की जो आयोजन रहेगा 28 से 29 सितंबर का यहाँ पर बताया गया है, जो कि प्रत्येक विकास खंड मुख्यालय पर होगा। और राज्य स्तर पर जो है आगामी तिथि, आगामी स्थान बताया जाएगा। संभावित तिथि जो यहाँ पर बताई नहीं गई है, मंथ बताया गया है जनवरी आगामी साल का। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रतियोगिता के द्वारा सहभागिता निम्नानुसार, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे यदि किसी भी विद्यालय में कितने भी बच्चे अध्ययनरत हो किसी भी कक्षा में, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 2 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा से 2-2 विद्यार्थी, अर्थात 2 से 5 तक होगी। जैसे 2 में 2 विद्यार्थी, 3 से 2 विद्यार्थी, 4 से 2 विद्यार्थी, 5 से 2 विद्यार्थी। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 2 चौक 8, क्योंकि 4 कक्षाएं हैं और 2-2 विद्यार्थी, मतलब 8 विद्यार्थी जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता करेंगे। इसी प्रकार से जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षा 2 एवं 3 के विद्यार्थियों के लिए हमने प्रश्न पत्र का भी ऊपर देख ही लिया है जानकारी को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है और जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि जन शिक्षा केंद्र स्तर से कक्षा 2 एवं 3 के तीनों विषयों अंग्रेजी, हिंदी, गणित में से प्रत्येक से, मतलब एक जन शिक्षा केंद्र स्तर पर इस प्रकार से जो भी कैलकुलेशन के अनुसार बच्चे बैठेंगे उनमें से अंग्रेजी, हिंदी और गणित तीनों सब्जेक्ट में से 4-4 विद्यार्थी तथा 4 और 5 में 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों सब्जेक्ट में से जैसे अंग्रेजी में से 4, हिंदी में से 4, पर्यावरण में से 4, गणित में से 4, इस प्रकार से प्रत्येक से 4-4 विद्यार्थी, अर्थात प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र स्तर से 2 से 5 में 28 विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होंगे। तो टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए यहाँ पर देखिए, 2 से 3 के 3 सब्जेक्ट हो गए, 4 से 5 के 4 सब्जेक्ट हो गए, तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 हो गए, और 4-4 प्रत्येक सब्जेक्ट से रहेंगे, तो 7 चौक 28 बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर 28 बच्चे जो हैं प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र स्तर से चयनित होंगे जिला स्तर के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में आती है जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 2 से 3 के लिए तीनों विषय का अलग अलग प्रश्न पत्र होगा। अभी देखिए जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो है एक ही प्रश्न पत्र हो रहा था 2 से 3 के लिए, और उसमें तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ पूछे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि हर सब्जेक्ट से 2-4 विद्यार्थी का चयन होगा जिला स्तर के लिए, इसलिए 2 से 3 के लिए तीनों विषय का अलग अलग प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक अलग अलग होगा और उसमें प्रत्येक में
उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 50-50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से जिला स्तर में प्रतियोगिता में कक्षा 4 से 5 के लिए चारों सब्जेक्ट का अलग अलग प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50-50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा और भी यहाँ पर जानकारी बताई गई है कि यहाँ पर यदि कोई दो विद्यार्थी के समान अंक प्राप्त होते हैं तो उनमें से जो कम उम्र वाले विद्यार्थी, जो भी उनकी जन्म तिथि होगी, उसके आधार पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और जन शिक्षा केंद्र एवं जिला स्तर पर प्रतियोगिता का समय 1.5 घंटे का रहेगा और सभी जो है सभी स्तर पर प्रतियोगिता OMR शीट में होगी। तो OMR शीट में किस प्रकार से गोले फिल करते हैं ये भी हम आपको जानकारी एक वीडियो में, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा देंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जिले स्तर से, अब जिले स्तर से राज्य स्तर के लिए चयन के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 2-2 विद्यार्थी और 4 से 5 में भी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 2-2 विद्यार्थी। मतलब हमने देखा था 2 से 5 तक कितने सब्जेक्ट हो रहे थे, हमारे 7 सब्जेक्ट हो रहे थे। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में से 2-2 विद्यार्थी का चयन राज्य स्तर के लिए होगा, मतलब 7 दूनी 14 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर माध्यमिक सेक्शन के लिए हम बात करें, जैसे कि मिडिल स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, तो प्रत्येक शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के नामांकन के आधार पर विद्यार्थियों की सहभागिता होगी। तो यहाँ पर देखिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप कि कक्षा 6 से 8 का नामांकन की बात की जा रही है। यहाँ पर 6 से 8 मतलब कक्षा 6 से 8 तक यदि 1 से 20 मतलब 20 तक यदि विद्यार्थी का नामांकन है तो उस विद्यालय से जन शिक्षा केंद्र स्तर पर 6 बच्चे सहभागिता करेंगे। इसी प्रकार से यदि 21 से 40 यदि नामांकन है वहां पर तो 8 बच्चे सहभागिता करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है टेबल के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बच्चों की सहभागिता होगी। अब इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी 6 से 8 के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा जन शिक्षा केंद्र स्तर के लिए। 2 से 5 के लिए भी एक ही प्रश्न पत्र था जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, जो प्रथम चरण होगा। तो यहाँ पर 6 से 8 में भी एक ही प्रश्न पत्र होगा और 6 विषय रहेंगे उसमें सम्मिलित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और प्रश्न मंच का एक होगा छठा पेपर, छठा मतलब सब्जेक्ट प्रश्न मंच का होगा। और प्रत्येक विषय के 20-20 प्रश्न, इस प्रकार से 6 विषय हो रहे हैं और 20 क्वेश्चन हो रहे हैं प्रत्येक से। तो 6 दूनी 12 मतलब 120 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक पेपर होगा जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षा 6 से 8 के लिए। अब हम आगे चलते हैं। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर 6 विषयों के लिए सर्वाधिक अंक के आधार पर प्रत्येक विषय से 4-4 विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। मतलब 6 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट के 4 विद्यार्थी, तो 6 चौक 24 विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा। और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में के प्रतिभागियों तो 6 विषयों, जैसे कि जो ऊपर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट थे 6 से 8 में जो 6 विषय थे, उन सभी के लिए पृथक प्रश्न पत्र होंगे जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी। और उन सभी जो पृथक प्रश्न पत्र होंगे तो उसमें 50-50 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। ठीक है, इसी प्रकार से जिला स्तरीय पर जो प्रतियोगिता होगी 2 दिवस में आयोजित होगी, जैसे कि प्रीवियस साल हमने देखा था 2 दिवस में आयोजित होगी ये। अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर प्रत्येक सब्जेक्ट से 2-2 प्रतिभागियों का चयन होगा। ठीक है, वो होगा किसके लिए? राज्य स्तर के लिए। मतलब 6 सब्जेक्ट हैं और 2-2 का चयन होगा, प्रत्येक से 2 का चयन होगा, तो 6 दूनी 12 मतलब 12 प्रतिभागियों का चयन होगा राज्य स्तर के लिए। अब इसी प्रकार से वो कभी बात यहाँ पर भी ये जो पीएस में अप्लाई थी कि 2 विद्यार्थियों के एक समान अंक आते हैं तो जन्म तिथि के आधार पर कम उम्र वाले जो भी जन्म तिथि रहेगी उसके आधार पर कम उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी वो 2.5 घंटे की होगी और जिला स्तर पर 1.5 घंटे का समय रहेगा और सभी स्तर पर प्रतियोगिता OMR शीट पर होगी। तो देखिए ये यहाँ तक हमने देखा कि किस जो संभावित तिथि क्या है, कितने विद्यार्थी किस स्तर पर सम्मिलित होंगे, प्रश्न पत्र का स्वरूप किस प्रकार का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट उसके अंदर कवर होंगे,
कितने कितने प्रश्न किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, ये सभी कुछ अभी हमने यहाँ पर देखा। तो साथियों देखिए, वीडियो चाहे बड़ा नहीं हो और ज्यादा बड़ा नहीं हो, और ज्यादा बड़ा वीडियो फिर आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। धन्यवाद।